हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पीएस मैथ फिजिक्स एकेडमी पे स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग 11th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर का फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे, जो कि 3.4 है आपका। ये एक्सरसाइज में बेसिकली अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ना है। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, ऐसे यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपका है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में से आपका ट्रिग्नोमेट्री या कुछ ना कुछ आपके टर्म्स गिवन होंगे, है ना, और उसको सॉल्व करना होगा आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज अप्लाई करके। जहाँ पर जो भी फार्मूला अप्लीकेबल्स होगा अप्लाई करोगे और उसको सॉल्व करोगे फिर इक्वेशंस के टर्म्स में, है ना। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं वो लर्न होना चाहिए आप लोगों को। उसके साथ साथ कुछ इक्वेशंस के भी फॉर्मूले होते हैं, उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले करके जो वीडियो बनाया था उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया था फार्मूला कैसे लर्न करना। वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करने का भी फार्मूला मैंने आप लोगों का एक्सप्लेन किया था, है ना। तो जो बच्चे यहाँ पर न्यू हैं तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। प्लस जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे न्यू जो वीडियो का अपडेट से आप लोगों को मिलता रहेगा। फिर मैं एक बार फिर से जो 3.4 एक्सरसाइज करने के लिए बेसिकली जो फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्यूशंस के लिए, वो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके, जो बैक साइड अपने बुक में आओगे एनसीईआरटी बुक में, ये पेज नंबर आपका 84 है ना। तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूले आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मैं यहीं से एक बार फिर से फॉर्मूला आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा, कि किस कंडीशंस में क्या होगा और उस टाइम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेगा। तो पहला देखो इसमें केस यहाँ से देखो सॉल्व होता है। ये 3.4 एक्सरसाइज करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ तक का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। ये आपको जो जनरल जो फॉर्म होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का, उसी का ये फॉर्म दिया हुआ है। बाकी ये फॉर्मूले भी मैंने जो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये फार्मूला भी किया हुआ है ना। लेकिन फिर भी एक रिविजन्स के लिए मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो पहला ये है कि अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 हो, आपका क्या हो, साइन एक्स इक्वल टू 0 हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू एन पाई होगा। क्या होगा, एन पाई होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। इसको तो ध्यान कैसे आप लोग रख सकते हो वो भी बताता हूँ मैं। आप ऐसे सोचो सिंपल कि साइन एक्स 0 किस पे होता है, 0 डिग्री पे आपका होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है ना। तो भाई एन पाई, एन इंटीजर मतलब आपका निगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव और 0 भी है। तो 0 अगर एन में लेता हूँ तो क्या एक्स इक्वल टू 0 होता है ना। तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ऐसे अगर 1 यहाँ पुट कर देते हो बच्चों तो पाई होता है, साइन पाई क्या होता है आपका, 0 होता है। तो इस तरीके से क्या आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो क्या, कि साइन एक्स कहीं पर 0 है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई आपका होगा। क्लियर है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है कॉस एक्स 0 है, तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो कॉस एक्स अगर आपका 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ देखो कॉस एक्स 0 होने पे सॉल्यूशन अपना जो जनरल सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होगा। अब देखो इसको कैसे ध्यान रखोगे, ऐसे ध्यान रख लेना आप लोग कि कॉस एक्स 0 किस पे होता है, 90 डिग्री पे पहले सबसे पहले होता है, इसके बाद किस पे होगा, 270 डिग्री पे होगा, है ना। या ऐसे बोल सकते हो पाई बाई 2 पे होगा 3 पाई बाई 2 का। ऐसे ही उसमें क्या आप लोग 180 ऐड करते चलो, है ना, 450 डिग्री पे होगा आपका, फिर अगेन 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ऐसे आएगा आपका 2n x इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, है ना। अगर n यहाँ आप 0 पुट करो तो कितना आएगा, x इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा। तो कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट अपना क्या है, साइन एक्स इक्वल टू साइन बाई यहाँ पर हो आपका, तब सोल्यूशन क्या होगा आपका, तब सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन होगा फॉर्मूला ये है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस ब्रैकेट -1 होल पावर n इंटू बाई। बाई यहाँ पर कोई भी आपका एंगल होगा, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 पावर n इंटू बाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेम, वही इंटीजर ही आपका रहेगा। ऐसे अगर cos x इक्वल टू cos बाई है तो जो सोल्यूशन आपका आएगा क्या आएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई होगा, क्या होगा, प्लस माइनस बाई होगा। बाई यहाँ पर कोई आपका एंगल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों की नहीं है। नेक्स्ट पे अपन आते हैं 10x इक्वल टू 10 बाई, जब क्या है 10x इक्वल टू 10 बाई, तब आपका सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू n पाई
प्लस बाई होगा। क्या होगा? एन पाई प्लस बाई होगा। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर देखो ये जो मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक्चुअली जनरल सॉल्यूशंस के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए है? आपका जनरल सॉल्यूशंस के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पर जो सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के दो होते हैं, एक आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, एक आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि उसका सॉल्यूशंस आपका 0 to 360 के बीच में है, यानी 1 राउंड ऑफ द क्वाड्रेंट सिस्टम, कि भाई 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर 360 डिग्री आपका होता है। तो 0 से 360 डिग्री के बीच में जो सॉल्यूशंस अपना होता है वो आपके होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है? या 0 to 2 पाई रेडियन में बोलो तो क्या हो जाएगा? 0 to 2 पाई, कि 0 to 2 पाई के बीच में सॉल्यूशंस आपके होंगे वो क्या होंगे? आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है? और ये एन के टर्म में जो है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब इसमें आप एन का वैल्यू कुछ भी पुट करो आपको सॉल्यूशंस मिलता रहेगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। जब जितना एन पुट करोगे उतने आपके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, तो इसलिए इसका नेम क्या होता है भाई? जनरल सॉल्यूशंस आपका होता है। बाकी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, बाकी तीन के लिए सर क्या होगा? साइन हो गया, कॉस टेन, तो भाई कॉट के लिए क्या होगा? सेक के लिए, कॉसेक के लिए क्या होगा? तो देखो कॉसेक के लिए भी जो साइन का है वही होगा भाई, ऐसे ही जो सेक के लिए जो कॉस का है वही सेक के लिए आपका होगा, कि सेक एक्स इक्वल टू सेक बाई है तो यही कॉस वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। ऐसे ही कॉट एक्स इक्वल टू कॉट बाई है तो ये टेन वाला फॉर्मूला ही आपका अप्लाई होगा, है ना कि नहीं है? तो आई थिंक आप लोग को ये इस एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज करने के लिए आप लोग को ये इतना पता होगा फॉर्मूला। ठीक है? पता कर लर्न करना पड़ेगा। बाकी जो फॉर्मूले होगा 3.3 आप लोगों ने किया होगा, सारा लर्न होगा फॉर्मूला, है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला है ये आपके 5 फॉर्मूले हैं। तो चाहो तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लो, अदरवाइज ये एनसीईआरटी बुक में आप लोग को बैक साइड पेज नंबर 84 पे, पेज नंबर ये देखो 84 पे आप लोगों को दिया हुआ है। चाहो तो एनसीईआरटी बुक से भी आप लोग लर्न कर सकते हो, या चाहो तो ये एक्सरसाइज करने के लिए पहले इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है ना? तो आई थिंक ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है ना? तो फिर हम लोग चलो फिर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.4 करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो देखो 3.4 पे आते हैं, फिर आगे 3.4 पे। तो देखो 3.4 में बेसिकली क्या है? पहला जो फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन में है कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना है और इसका जनरल सॉल्यूशंस भी बताना है। तो मैंने अभी बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का मतलब होता है जो फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में जो सॉल्यूशंस आपके होंगे 1 राउंड, माने 0 से 2 पाई के बीच में जो सॉल्यूशंस होंगे, यानी 0 से 360 डिग्री के बीच में जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है? और बाकी जनरल सॉल्यूशन जो एन के टर्म में आपके सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ देखो आप लोग को डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट से 4 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट से 4। यहाँ 5 से 9 जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं होगा, पहले आप लोगों को इसका सिंप्लीफिकेशंस करना पड़ेगा, फिर जाके इसका सॉल्यूशंस आप लोग फाइंड कर पाओगे। ठीक है? तो चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्या आ जाते हैं? फर्स्ट पे क्या है आपका? फर्स्ट 10x इक्वल टू √3। किस टाइप से करेंगे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता चलूंगा एक एक करके सब। ये अपना 3.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन अपन फर्स्ट करते हैं। पहले कौन सा करते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है? 10x इक्वल टू √3 है। क्या है आपका? 10x इक्वल टू √3। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे होगा? बहुत इजी मेथड से करना। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कि 10x इक्वल टू क्या है आपको बच्चों? √3 दिया है ना? तो √3 क्या है? प्लस है या माइनस है? प्लस है, पॉजिटिव नंबर है। तो आप ये सोचोगे पहले कि 10x किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो भाई क्वाड्रेंट सिस्टम का आप लोग को नॉलेज होगा, जो बच्चों को नॉलेज नहीं है तो उसका भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। क्वाड्रेंट सिस्टम के लिए जो वीडियो बनाया है, तो जो बच्चे न्यू नहीं, जिनको नहीं पता है क्वाड्रेंट सिस्टम, तो वीडियो देख कर आप लोग क्वाड्रेंट सिस्टम का डिटेल नॉलेज ले सकते हो। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे पता करते हैं कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है और पॉजिटिव है ना? जो बच्चे न्यू है तो आप लोग क्वाड्रेंट सिस्टम का वीडियो देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या प्ले लिस्ट पर जाकर भी आप लोग देख सकते हो उसको। तो देखो 10x √3 है। 10x यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, √3 आपका प्लस नंबर है। तो आपने को ये सोचना है कि भाई 10 जो x है किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10x आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के दो वैल्यू आएंगे किस में आएंगे? आपके फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो पहले इसमें सोचो कि 10x √3 कितने पे होता है? तो आप लोगों को पता होगा 10x √3 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है? 60 डिग्री पे। और 1060 को अपन रेडियन में चेंज करेंगे कितना होगा? ये π/3 होगा। कितना होगा आपका?
π/3 हुए, है ना। ऐसे अगर इसको आप लोग, ये तो एक सॉल्यूशन हो गया, अगर इसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाता हूँ, इसको π/3 को आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ले जाते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपना क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाते हो तो थर्ड में क्या होगा, एंगल आपका π/3, एंगल थर्ड में क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। तो थीटा यहाँ पे कितना है, π/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पाई प्लस π/3 हो जाएगा, है ना। इसको चाहो तो 10x इक्वल टू करके लिख दो अलग से, 10x इक्वल टू दिस वन, है ना। एक ये हो गया अपना, एक ये हो गया, क्योंकि जो √3 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा और 10x जो पॉजिटिव थर्ड में होगा। थर्ड में जो एंगल अपना होता है पाई प्लस थीटा होता है अपना, जिसको 10 पाई प्लस थीटा कितना π/3 पे था √3, तो ये थीटा आपका π/3 हो जाएगा। इससे दोनों से जो आएगा आपका वो क्या आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपका आएगा। तब कंपेयरिंग कर लो इसको भाई, है ना। 10x इक्वल टू 10 π/3 है, तो x कितना होगा आपका, π/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पे 10x इक्वल टू इसको सॉल्व करो तो इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका, 10 3π प्लस पाई 4π/3 आएगा, कितना आएगा 4π/3। कंपेयरिंग करो तो x कितना आ जाएगा आपका, एंड x इक्वल टू 4π/3 आ जाएगा। तो ये जो दो वैल्यू आपके आए x के, π/3 और 4π/3, ये क्या है आपका, प्रिंसिपल सोल्यूशन आया। क्या है आपका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया आपका, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन पे डायरेक्ट फॉर्मूला है कि बी नो डैट करके लिख लो आप लोग, अभी बताया था मैंने सारे फॉर्मूले। तो बी नो डैट यहाँ पर क्या है, 10x इक्वल टू 10 है आपका, बाई यहाँ पर कितना होगा, जो फर्स्ट एंगल होगा, √3 फर्स्ट एंगल कितने पे था, π/3 पे होगा। तो जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो जो भी वैल्यू दिया उसका फर्स्ट वैल्यू देखोगे, फर्स्ट वो किस एंगल पे होता है, तो √3 किस पे 10 होता है, π/3 पे होता है। यहाँ बाई आपका क्या रहेगा, π/3 हुआ था। सोल्यूशन क्या था, अगर 10x इक्वल टू 10 बाई है तो सोल्यूशन से आप लोगों को क्या था बच्चों, x इक्वल टू n π प्लस बाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या था, इंटीजर, है ना। ये अपना सोल्यूशन अभी पढ़ाया था आप लोगों को मैंने एनसीईआरटी बुक में, है ना। तो n π कितना हो गया, प्लस बाई आपका हो गया। तो अपने यहाँ पर क्या है देखो कि 10x इक्वल टू 10 π/3 है, कितना है, 10 π/3 है। तो देखो इससे कंपेयर आप लोग करो इस इक्वेशन से, तो भाई x ये रहा, बाई आपका π/3 जा रहा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन, x इक्वल टू n π प्लस बाई, बाई कितना है अपना, π/3 है, तो π/3 यहाँ लिख दो, n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों की नहीं है, आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन इसका आ गया, क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन इसका जनरल सॉल्यूशन अपना आ गया। जनरल सॉल्यूशन मतलब, अब देखो n का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट कर दोगे आप लोग को डिफरेंट वैल्यू एंगल मिलेगा, जिसपे 10 का वैल्यू क्या होगा, √3 होगा। जैसे मैं देखूँ ट्रायल करके, अगर 0 पुट करते हो तो π/3 x आता है, तो 10 π/3 कितना होता है भाई, √3 होता है। अगर 1 पुट करते हो तो 4π/3 आता है ना, तो यहाँ से देखो आ जाएगा 4π/3, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, पहले जनरल सॉल्यूशन से फाइंड कर लो, इसमें 0 1 पुट करके देख लो जो 0 से 2π के बीच में कितने वैल्यू आ रहे हैं, 2 वैल्यू मिलेगा। 0 पुट किया तो कितना मिला, π/3 मिला। 1 इसमें पुट करोगे कितना मिलेगा, पाई प्लस π/3, 4π/3 आप लोगों को मिलेगा, कितना मिलेगा, 4π/3 आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है बच्चों की नहीं है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कैसे अपने वो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपना। नेक्स्ट आपका है sec x इक्वल टू 2, कितना है, sec x इक्वल टू आपका 2 है, ठीक है ना। तो उसको लेके चलते हैं भाई। सेम मेथड आपका अप्रोच भी सेम रहेगा, कंसेप्ट जो अप्रोच था वो सेम ही अप्रोच रहेगा, उसमें कोई आपका चेंज नहीं होगा। क्या है, sec x इक्वल टू अपना 2 है। तो क्वेश्चन सेकेंड क्या है, sec x इक्वल टू 2 है। तो देखो फर्स्ट थिंकिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए सेम रहेगी आपकी, जो थिंकिंग वही था वही सेम थिंकिंग अप्लाई करो यहाँ पर कि sec x यहाँ फिर से अगेन क्या है, पॉजिटिव है। तो सोचोगे sec x किस में होता है पॉजिटिव आपका, एक तो फर्स्ट में होगा और एक किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x पॉजिटिव होगा। और उसके बाद यानी फर्स्ट एंड फोर्थ में आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है जी। फिर देखो 2 किस पे होता है sec x का, तो सोचो थोड़ा सा किस पे होगा, cos 60 कितना होता है आपका, 1/2 होता है, तो sec 60 भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी किस पे होगा, 60 डिग्री पे ही होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec π/3 रेडियंस में, है ना। और करके लिख लो फिर sec x इक्वल टू, अब 2 है
तो इसमें क्या मैंने बोला कि पॉजिटिव अगेन एक तो फर्स्ट में होगा, एक किस में होगा, फोर्थ में होगा। फोर्थ में एंगल क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ में कोई भी एंगल अगर लिखना चाहो तो क्या लिखते हैं अपन 2 पाई माइनस थीटा राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे sec 2 पाई माइनस थीटा कितना है आपका π/3, तो माइनस कितना हो जाएगा π/3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो sec x इक्वल टू sec π/3 आपका हो गया है ना, और sec x इक्वल टू sec, इसको एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 पाई माइनस पाई 5 π/3। तो ये दो आपके क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। x इक्वल टू जब कंपेयरिंग आप कर लोगे, यहाँ एंड कर लो, तो ये तो π/3 यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, दूसरा यहाँ कंपेयरिंग करोगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 π/3 आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये दो अपने क्या आ गए भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। एक अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला, दूसरा अपना किसमें मिला फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जनरल सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन में वही लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो कि इफ बी नो दैट करके लिख लो, राइट डाउन कर लेंगे बी नो दैट कि अगर आपका sec x इक्वल टू sec बाई है, मैंने बोला sec x इक्वल टू sec बाई लिखो या cos x इक्वल टू cos बाई लिखो, एक ही बात है ना। तो इसमें क्या है अपने को sec x इक्वल टू sec y दिया है ना, sec x इक्वल टू sec बाई, और करके इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो cos के टर्म में भी लिख सकते हो 1 बाई cos x 1 बाई cos बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू cos बाई भी इसको लिख सकते हैं बच्चों। कुछ नहीं 1 बाई cos x 1 बाई cos बाई हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला अपने पास था क्या था भाई सॉल्यूशंस का, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, फिर n बिलोंग्स टू क्या था अपना इंटीजर था। तो देखो यहाँ पर cos x इक्वल टू जो फर्स्ट वैल्यू अपना आ रहा है 2 कितने पे आ रहा है π/3 पे आ रहा था, है ना, ये नहीं आ रहा था। तो अगर sec x 2 है तो भाई cos x अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 लिख सकते हैं ना बच्चों, दोनों साइड उल्टा कर दिया मैंने, 1 बाई cos x इसको कर दिया तो cos x कितना हो जाएगा 1/2। अब ये कितने पे हो जाएगा cos 60 डिग्री यानी π/3 पे। तो आपका सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये बाई आपका कितना आ जाएगा π/3, तो π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई थिंक समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, है ना। ये जो आपका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशंस हो गया। अगर सेक है तो उसको कॉस में आप लोग चेंज कर लो, है ना, ऐसे ही कॉट कहीं पे हो तो टेन में चेंज कर लो, कॉसेक है तो साइन में चेंज कर लो, इससे क्या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना कि नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ इनिशियली भी चेंज कर सकते हो, सेक एक्स 2 दिया था 1 बाई कॉस एक्स लिख लो यहाँ पर, तो 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू 2, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1/2। या सेक के टर्म में भी सॉल्व कर लो, दोनों एक ही बात है, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला भी सेम ही अप्लाई आपका होता है। तो आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो कहीं भी कोई भी स्टेप में डाउट्स हो आप लोग तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है कि नहीं है। या ईमेल आईडी पे दिया हुआ है, मेल करके भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स कहीं पर भी हो लेक्चर में तो, ठीक है। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होगा, फिर थर्ड क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है वो देखते हैं। थर्ड आपका है cot x इक्वल टू -√3, कितना है cot x इक्वल टू -√3, राइट डाउन कर लेते हैं भाई। cot x इक्वल टू कितना है -√3, इसका अपने को सॉल्यूशंस फाइंड करना है, तो ये देखते हैं भाई सॉल्यूशंस। cot x इक्वल टू कितना था अपने को -√3 दिया हुआ था। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ, cot x कितना है अपना -√3। फिर से वही बात मैं बोलूंगा कि चाहो तो cot x को पहले किस में कर लो 10 में चेंज कर लो, है ना, तो 10 में कर लोगे तो और आप लोगों को कन्वीनियंट हो जाएगा सॉल्व करना। इसको देखो 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1/10x इक्वल टू -√3 हो जाएगा बच्चों। तो 10x क्रॉस मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ 1/10x इक्वल टू व्हाट -√3। तो यहाँ से 10x आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 10x इधर जाएगा तो -√3 इधर आपका नीचे आ जाएगा, तो 10x कितना हो गया -1/√3 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो 10x है वो निगेटिव है, क्या है निगेटिव है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे सोचोगे भाई, ये सोचोगे भाई 10x पहले किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो 10x आपका किस में क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, एक तो सेकेंड में नेगेटिव होगा, एक थर्ड में नेगेटिव आपका होगा, है ना। तो यहाँ पर साइड में चाहो तो लिख लो कि 10x जो नेगेटिव है इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, किसमें होगा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका होगा, है ना।
तो अपन यहाँ पे क्या है, -1/√3 है आपका। तो भाई जो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू यहाँ पर आएगा वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होगा। बाकी जो जनरल सॉल्यूशंस के लिए होगा वो अपन सेकेंड क्वाड्रेंट लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जनरल सॉल्यूशन जो थीटा अपन लेते हैं ना, जो सबसे पहले वैल्यू आता है वो वाला वैल्यू अपन लेते हैं जनरल सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका भाई, तो पहले 1/√3 सोचो, आपको 10 कितने पे होता है ना। तो भाई 10 आपका कितने पे, 30 डिग्री पे होता है 1/√3। तो रेडियन में जाओगे तो π/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π/6। अब यही एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेकेंड में होता है बच्चों। तो π/6 को अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लोग ले जाओगे, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ले जाओगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π-θ हो जाएगा। तो π-π/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π-π/6 हो जाएगा, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 π-π ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही थर्ड में भी 10 निगेटिव होता है, तो थर्ड में भी लिखोगे, है ना। और 10x इक्वल टू थर्ड में एंगल क्या था अपना बच्चों, π+θ। तो भाई 1/√3 π/6 पे होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 π + π/6 हो जाएगा। इससे आप लोगों को क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ जाएगा। क्या जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो इसको देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो 6π - π 5π/6 हो जाएगा, है ना। और 10x इक्वल टू 6π + π 7π/6 हो जाएगा, 10 7π/6 हो जाएगा। कंपेयरिंग जब कर लोगे तो आपको दो सोल्यूशन प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू π/6 और यहाँ कंपेयरिंग करोगे कितना, 7π/6, है ना। ये आपके दो कितना आ गए, प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए। अब जनरल सोल्यूशन पे आ जाते हैं, वही लिख देना, बी नो दैट कि जब 10x इक्वल टू क्या होता है आपका 10/, है ना। तो सॉल्यूशंस क्या था अपना, x इक्वल टू n π + y, है ना। n बिलोंग्स टू क्या था आपका, इंटीजर था। सॉल्यूशंस का फॉर्मूला अपना क्या था, n π + y था। n बिलोंग टू अपना क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका इंटीजर होता है। आई थिंक ये क्लियर होगा फॉर्मूला, तो आप लोग को अभी बताया था मैंने, क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बताया था, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाई अपना क्या होगा, जो मेरे फर्स्ट वैल्यू आता है, तो बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5π/6 आपका हो जाएगा। बाई क्या होगा आपका, 5π/6 होगा, क्योंकि -1/√3 और 10 सबसे पहले आएगा, वो 5π/6 पे आएगा, है ना। किस पे आएगा, 5π/6 पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा आपका, है ना। तो 10x इक्वल टू कितना कर दोगे बच्चों, यहाँ पर 10x इक्वल टू 10 5π/6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ -1/√3 आपका था यहाँ पे। तो जो -1/√3 सबसे पहले किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कितने एंगल पे आएगा, मैंने बताया था आपको कि 1/√3 सोचो कितने पे, 30 पे होता है। तो सेकेंड में क्या एंगल हो जाएगा, 180 - थीटा, यानी 180 - 30 करोगे 150। 150 का रेडियन में 5π/6 होता है। या पाई की टर्म में पहले से ही कर लो कि भाई 30π/6 होता है, सेकेंड में एंगल π - θ होता है। π - π/6 कर लोगे, 5π कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना कि नहीं है। ये वैल्यू फाइंड करना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n π + y, तो y अपना कितना है भाई, 5π/6 है। तो x इक्वल टू n π + 5π कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। n बिलोंग टू क्या हो जाएगा अपना, इंटीजर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द थर्ड क्वेश्चन होगा। cot x इक्वल टू -√3 का अपना ये सॉल्यूशंस हो गया। तो आई थिंक बच्चों क्लियर होगा ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को, है ना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउटफुल आप लोग कुछ लग रहा है तो, ठीक है ना। चलो फिर फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो देखो इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं भाई। देखो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये थर्ड अपना हो गया, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, cosec x इक्वल टू -2। cosec x इक्वल टू कितना है बेटा, -2 आप लोगों का है। तो ये इसको भी cosec आप लोग को दिया हुआ, चाहो तो पहले किसमें sin x कर लेना, इसको क्या कर लेना, sin x में चेंज कर लेना, हो जाएगा कि 1/sin x इक्वल टू -2। तो sin x कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो साइन में करके फिर प्रोसीड अपन कर देंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को भी कर, ठीक है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन से अपना क्या है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो अपना था cosec x इक्वल टू -2, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, क्या है अपना cosec x इक्वल टू
-2। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको किस में कर लो आप लोग, साइन में चेंज कर लो। साइन में चेंज करने से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। चाहो तो कॉसेक में भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट साइन में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट आप लोग को थिंकिंग में लगेगा, तो साइन एक्स में करना ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू इनटू कॉसेक एक्स। ठीक है, तो साइन में देखो क्या हो जाएगा, चेंज कर लेना, 1/sin x इक्वल टू -2, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो साइन एक्स ये कितना आ जाएगा भाई, -1/2 आ जाएगा। अब फिर से वही थिंकिंग कि भाई यहाँ पर साइन एक्स का जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि साइन एक्स जो होता है वो किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो सोचो थोड़ा सा, फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन, थर्ड एंड फोर्थ में आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। तो राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पर कि साइन एक्स नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना, ठीक है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आपका क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल था वो पाई प्लस थीटा था, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा था। थर्ड में एंगल क्या था बच्चों, पाई प्लस थीटा था, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा आपका था। ठीक है ना, तो साइन एक्स क्या है आपका, -1/2 है। तो पहले 1/2 सोच लो कि साइन एक्स 1/2 कितने डिग्री पे होता है, पाई/6 पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। अब इसी को किसमें, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग ले जाओगे इसी एंगल को, पाई/6 को। तो क्या लिखोगे, पाई प्लस पाई/6 थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या लिखोगे, 2 पाई माइनस पाई/6। ठीक है ना कि नहीं है। जो भी बच्चों की चीज समझ में नहीं आ रहा होगा उनका क्वाड्रेंट सिस्टम फिर क्लियर नहीं होगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एंगल ये कैसे बता पा रहा हूँ, तो अगर नहीं आप लोग क्वाड्रेंट सिस्टम पता है तो क्वाड्रेंट सिस्टम का जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर देखो उसको जाके, तो कैसे एंगल किस क्वाड्रेंट में लेना है पूरा समझ में आ जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं इस चैनल पे उनको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये चीज, है ना। तो देखो भाई साइन एक्स किस में होगा, यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 1/2 पाई/6 पे होता है, थर्ड में एंगल पाई प्लस थीटा होता है, फोर्थ में एंगल 2 पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है ना, तो एक एक करके फिर लिखता हूं मैं कि साइन एक्स -1/2 है, पहले थर्ड में लिख रहे हैं भाई, तो साइन कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई/6 आपका हो जाएगा, है ना। इसी चीज को फोर्थ में अगर ले जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू -1/2 है, तो साइन कितना हो जाएगा आपका, ये फोर्थ में एंगल क्या है, 2 पाई माइनस थीटा है ना, तो 2 पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों फिर, साइन एक्स इसको जब कर लोगे तो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, साइन 7 पाई/6 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही जो यहाँ पर आ जाएगा सोल्यूशन एलसीएम लोगे तो ये कितना है, 12 पाई माइनस पाई, यानी साइन 11 पाई/6 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन 11 पाई/6 है। फिर वही कंपेयरिंग बोथ साइड आप लोग कर लेना भाई। तो यहाँ पर दो सोल्यूशन जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है आपको, एक तो मिल जाएगा 7 पाई/6, दूसरा जो मिल जाएगा 11 पाई/6 मिल जाएगा। ये आपके क्या होंगे, दो प्रिंसिपल सोल्यूशंस आ गए, है ना कि नहीं है। अब जनरल सोल्यूशन पे बात कर देंगे, तो वहां पर जनरल सोल्यूशन में फॉर्मूला लिख लेना कि भाई साइन एक्स जब साइन बाई के इक्वल होता है, तो जो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया था, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू बाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये अपना फॉर्मूला था बेटा, अभी बताया था आप लोग को जब अपने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज, उससे पहले ही मैंने बताया था सारा फॉर्मूला आप लोगों को। तो यहाँ पर जो बाई आपका होगा वो सबसे पहले जो वैल्यू आ रहा था किसमें आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि 7 पाई/6 आ रहा था। तो लिख देंगे भाई कि साइन एक्स इक्वल टू क्या है आपका, साइन 7 पाई/6 है। तो आपका जो सॉल्यूशन जनरल आ जाएगा क्या आ जाएगा, n पाई प्लस -1 पावर n इंटू वाई, वाई कितना है यहाँ पर 7 पाई/6, है ना। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल मतलब है n का 0 1 कुछ भी वैल्यू पुट करके डिफरेंट x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसपे साइन x का वैल्यू क्या आएगा, -1/2 आएगा। ठीक है बच्चों कि नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन से अपने इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। n का कुछ भी वैल्यू पुट करते चलो, आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगा x का, उस पर साइन एक्स का सबका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव -1/2 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अपन अगले क्वेश्चन पे अपन प्रोसीड करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन से। देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है आप लोगों का बच्चों, यहाँ से जो फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। तो यहाँ इक्वेशंस के टर्म, वहाँ क्या था, अभी जो फर्स्ट से फोर्थ वहाँ डायरेक्ट आप लोग को वैल्यू दिया हुआ था।
अब ये इक्वेशंस के टर्म है तो यहाँ पर अपने को प्रिंसिपल नहीं फाइंड करना है, बल्कि जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके हैं 5, 6, 7, 8, 9, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग को सिंप्लीफिकेशंस करना पड़ेगा। फिर सिंप्लीफिकेशंस करके जो भी रेस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई होंगे वो फार्मूला आप लोग लगाओगे, सिंप्लीफाई पहले करोगे, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म्स आएंगे उसमें अपन रेस्पेक्टिव फार्मूला जो यहाँ पर सॉल्यूशंस के लिए इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो सॉल्यूशंस के लिए फार्मूला था वो अपन अप्लाई करेंगे और फिर सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहले 5th क्वेश्चन ही देखते हैं, क्या है, cos 4x इक्वल टू cos 2x, कितना है, cos 4x इक्वल टू अपना क्या है, cos 2x। तो देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले cos को एक साइड ले आएंगे, है ना, और फिर इसमें जो भी फॉर्मूला रेस्पेक्टिव फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना कि नहीं। तो 5th क्वेश्चन चलो फिर करते हैं स्टार्ट, है ना। तो देखो 5th क्वेश्चन अपने पास क्या है, cos 4x इक्वल टू cos 2x। अब यहाँ से सिर्फ आपको जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना है, प्रिंसिपल नहीं फाइंड करना है। तो इसको देखो इस साइड ले आना पहले, तो ये क्या हो जाएगा, cos 4x माइनस cos 2x हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 0 होगा ना। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को अगर थर्ड एक्सरसाइज सही से पढ़ा होगा तब, कि यहाँ पर इसको 4x को c ले लेंगे, इसको d ले लेंगे, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2, है ना। तो 4x प्लस 2x बाई 2 होता है, इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, तो -2 साइन ये कितना है आपका 6x बाई, तो 3x हो जाएगा यहाँ से, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2x बाई 2, तो x आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें एक एक करके 0 पुट कर देंगे, इसको -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, चाहे तो ये वाला टर्म्स 0 होगा या ये 0 होगा, है ना। तो और करके इसको लिख सकता हूँ कि साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0। तो देखो भाई साइन x जब 0 था, साइन x इक्वल टू 0, देन सॉल्यूशंस आप लोगों का क्या बताया गया था भाई, x इक्वल टू जो था अपना सॉल्यूशंस क्या था बच्चों, आप लोगों को पता है क्या, भूल गए भाई, n पाई था। कितना था अपना सॉल्यूशन, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर था। तो भाई यहाँ पर वही कर देंगे कि साइन x जब 0 था तो सॉल्यूशन अपना फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू n पाई था, जो पहले मैंने बताया था एनसीईआरटी बुक में, जो बैक साइड 84 पेज पे था सारा फॉर्मूला, कि साइन x अगर 0 है तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई होता है। यहाँ दोनों केस में 0 है साइन x, है ना, पहले में साइन 3x है, तो भाई पहले में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू, देखो यहाँ पर पहले में क्या है बेटा, x इक्वल टू 3x है, तो 3x आप लोगे तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। और यहाँ डायरेक्ट साइन x 0 ही था, तो यहाँ तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इक्वल टू n पाई, है ना, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर है। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया, है ना, ये दोनों आपके जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो भाई ये एक्सरसाइज करने के लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, क्वाड्रेंट सिस्टम प्लस जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के फार्मूला होते हैं, ये तीनों चीज लर्न होना चाहिए। तो जिस बच्चों का ये तीनों क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया, आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो गया, अगर लर्न है तो ये एक्सरसाइज करना बहुत ही आप लोगों के लिए इजी है। तो जो बच्चों को लर्न नहीं है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ चैनल को, तो ये दोनों लेक्चर का मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का जो वीडियो बनाया था उसका लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जाकर वहाँ पर देख सकते हो। साथ साथ में जो ट्रिग्नोमेट्री का नोट्स है उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो नोट्स है उसमें सारा फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन अपना आता है वो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। देखो क्या है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू व्हाट, 0 है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 है। तो इसमें भी भाई वही है, सिंप्लीफिकेशन पहले करना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन अपन करेंगे,
कोई भी दो को पकड़ेंगे और फिर उसमें जैसे इसको 3x प्लस 4x को पकड़ूंगा पहले, है ना। इसको c ले लेना, इसको d, क्यों कि 3x प्लस x कितना होता है 4x, उसका हाफ आपका 2x होता है, तो ये 2x है। क्योंकि ऐसा कर इन दोनों में पहले फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो फिर cos 2x कॉमन आ जाएगा बाद में, है ना। थर्ड एक्सरसाइज में भी ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 3 टर्म्स आपके साइन कॉस के होते हैं तो कैसे अपन फॉर्मूला लगाते हैं। पहले उन दोनों को पकड़ते हैं, जिसको ऐड करके हाफ करने पे थर्ड टर्म्स आ रहा है। तो यहाँ देखो इन दोनों को पकड़ोगे, लोगे आप लोग, तो 3x और x 4x होता है आपका, हाफ किया तो 2x होता है, तो ये रहा 2x आपका। तो पहले cos c प्लस cos d का फॉर्मूला किस में लगाएंगे, इन दोनों टर्म्स में लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। क्यों लगाएंगे रीजन फिर से मैंने बता दिया, थर्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी मैंने ये कंसेप्ट आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो चलो फिर 6 क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 6 क्वेश्चन अपने पास क्या है, पहले क्वेश्चन अपन राइट डाउन कर लेते हैं भाई। क्या था अपना, cos 3x था अपने पास, है ना। फिर था cos x माइनस cos 2x इक्वल टू कितना था 0। तो पहले cos c प्लस cos d का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। क्यों करोगे, रीजन बता दिया था कि 3x प्लस x 4x होता है, हाफ करो 2x आता है, जो कि ये है। तो जब भी 3 टर्म्स हो तो ऐसे ही देखते हैं कि जो किसी भी 2 टर्म का देखो ऐड करके हाफ करने पर अगर थर्ड टर्म आ रहा है तो पहले उन दोनों टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग, ठीक है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x प्लस x बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो 3x माइनस x बाई 2। क्लियर है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा ये सब, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोगों को क्या आता है भाई, 3x प्लस x बाई 2, 4x बाई 2 यानी 2x आ जाएगा, 2 cos 2x हो गया ये, 3x माइनस x तो 2x बाई 2 cos x हो जाएगा, है ना, माइनस cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या कर लो भाई, cos 2x को कॉमन ले लो, क्या कर लो cos 2x को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना बच्चों। अब वही बात, एक बार इसको 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो एक भाई मल्टीप्लाई में चाहे तो ये 0 होगा, चाहे तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा तो पूरा आंसर 0 आएगा, तो भाई दोनों को 0 करेंगे अपन। एक तो हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0 और दिस वन 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है ना भाई। तो देखो करके बताता हूँ। अब जब cos x 0 था, है ना, तो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन अपना क्या था आप लोगों को पता होगा, है ना। तो जब cos x अपना 0 था बच्चों, तो सॉल्यूशन अपने पास क्या था, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यही था ना सॉल्यूशन। तो भाई चाहो तो लिख लेना पहले एक बार, चलो एक टर्म सॉरी इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 0 है और ये अपना कितना हो जाएगा cos x, इसको सॉल्व करना तो आ जाएगा माइनस 1 उधर लोगे प्लस 1 और 2 से डिवाइड, तो cos x कितना आ जाएगा अपना 1/2 आ जाएगा। तो भाई देखो cos x जो 1/2 होता है वो कितने पे होता है, क्योंकि प्लस है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लोगे आप लोग, पॉजिटिव है यहाँ पर, है ना। तो किसने पे एंगल पे होता है ये अपने को देखना पड़ेगा। तो भाई बहुत सिंपल है, 60 पे होता है ना, तो रेडियंस में लेते हैं तो 60 को रेडियन में करो कितना हो जाएगा cos π/3 हो जाएगा। अब देखो cos 0 का जो जनरल फॉर्मूला है वो राइट डाउन करेंगे, अब cos x इक्वल टू cos y का जो जनरल फॉर्मूला है वो राइट डाउन करेंगे और फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों कि नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर 2 वैल्यू अपने पास है, cos 2x इक्वल टू cos x इक्वल टू cos π/3, है ना। तो दोनों में जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बता रखा है वो राइट डाउन कर लो कि जब cos x आपका 0 होता है तो सॉल्यूशन क्या था अपना, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, ये फॉर्मूला था जब cos x इक्वल टू 0 पे, तो ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला था आपका, है ना। इसके बाद क्या करेंगे अपन, किसका फाइंड करेंगे भाई, जब cos x इक्वल टू क्या हो cos y, क्योंकि ये भी cos x इक्वल टू cos π/3 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो जब cos x इक्वल टू cos y था तो अपने पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, वो अपन देखेंगे, है ना। तो उसमें जो फॉर्मूला आपके पास था क्या था भाई, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई, n बिलोंग्स टू वही था, क्या था अपना इंटीजर था, n बिलोंग्स टू क्या था अपना इंटीजर्स था बच्चों। तो ये क्लियर होगा आप लोगों का कि नहीं है। तो बस यहाँ पर वैल्यू अपन पुट कर देते हैं भाई, यहाँ पर देखो x की प्लेस पे क्या है 2x आपका है, तो 2x ले लो, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/2 आपका हो जाएगा, है ना।
इसके साथ साथ यहाँ पर जब देखोगे तो cos x इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बाई आपका पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा पाई बाई 3 आपका हो जाएगा, है ना। और करके इसको लिख सकते हैं। यहाँ से भाई x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, इसको 2 नीचे ले जाएंगे अपन, है ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 आ जाएगा, 2 आप नीचे ले जाओगे, और x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरिटी देखो सब क्वेश्चंस में, है ना। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सारा लर्न है प्लस क्वाड्रेंट सिस्टम क्लियर है तो भाई बहुत ही सिंपल है ये एक्सरसाइज करना। और ये दोनों मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का भाई वीडियो बना रखा है, जो रेगुलर स्टूडेंट वो देख ही रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या प्ले लिस्ट पर भी जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो भाई देखो सारा फॉर्मूला जब तक लर्न नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में ना, तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो पहले सारा फॉर्मूला इंटरेस्ट लाने के लिए, पढ़ने के लिए पहले आप लोगों को फॉर्मूला जो इसका बेसिक कंसेप्ट क्वाड्रेंट सिस्टम है प्लस जितने फॉर्मूले हैं लर्न करना पड़ेगा। लर्न करके जब आप अप्लाई करोगे मेंटल एबिलिटी आप देखोगे तो बहुत इजी पढ़ना लगेगा, फिर सारा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और सेल्फ खुद भी ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना भाई। तो क्वाड्रेंट सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ये दो बेसिक टॉपिक है, आप लोगों का क्या होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा, है ना। फिर बच्चों को 7th क्वेश्चन पाते हैं। देखो 7th क्वेश्चन आपका क्या है भाई, sin 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर sin 2x है तो sin 2x का अपना फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos x कॉमन आ जाएगा, तो सॉल्यूशंस कर देंगे, तो बहुत ईजी। चलो फिर 7th क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है ना। तो देखो 7th क्वेश्चन अपना sin 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या है भाई 0 है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा sin 2x का फॉर्मूला पहले cos x है, तो इसको भी x में चेंज कर लेंगे अपन। तो sin 2x क्या हो जाएगा अपना बच्चों 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। फिर दोनों में से देखो क्या आ रहा है, cos x अपना कॉमन आ रहा है, तो cos x कॉमन आ रहा है तो भाई cos x कॉमन ले लेना। तो cos x कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 0। अब इसमें देखो क्या है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो चाहे तो ये 0 आपका होगा चाहे तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई दोनों, इफ दिस 0 और दिस 0, है ना। तो cos x इक्वल टू 0 कर लो, और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, भाई दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, मल्टीप्लाई में है। तो cos x इक्वल टू 0 पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते ही हो आप लोग, जनरल सोल्यूशन तो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो sin x आ जाएगा आपका -1/2, 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो फिर से भाई साइन क्या है -1/2 है, तो भाई सोचना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और एंगल क्या होता है आपका पाई प्लस थीटा होता है। तो थीटा आप लोग क्या लोगे, वही लोगे जो 1/2, साइन कितने पे होता है 1/2 30 डिग्री पे होता है साइन आपका, और रेडियन वो π/6 हो जाएगा। तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जाके क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस π/6, कितना हो जाएगा साइन पाई प्लस π/6। तो ये आपका आ जाएगा बेटा कितना साइन 7π/6, ठीक है ना। समझ में आया होगा क्वाड्रेंट सिस्टम से ये। तो अब देखो अपन फॉर्मूले पे आ जाते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है राइट डाउन कर लो कि cos x जब 0 था, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, तो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन क्या था x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई, और जब साइन x इक्वल टू आपका क्या था साइन बाई, जब साइन x क्या था साइन, तो जनरल सॉल्यूशन अपना क्या था x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू वाई, n बिलोंग्स टू दोनों में क्या है इंटीजर है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे बच्चों, फिर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो पहले केस में तो आपका जब cos x यहाँ पर ये था सॉरी ये 0 है ना, तो ये नहीं होगा, ये जो होता है फॉर्मूला कब होता है जब cos x इक्वल टू cos बाई आपका हो। यहाँ पे cos x 0 है तो फॉर्मूला आपका बेटा ये होगा 2n प्लस 1 इंटू π/2 होगा, है ना, ये होगा 0 होने पे। ये कब होता है cos x इक्वल टू आपका क्या हो cos बाई हो, तब ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, यहाँ cos x 0 डायरेक्ट था, तो यही सोल्यूशन अपना हो जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या था साइन x इक्वल टू साइन 7π/6 आपका था, ठीक है ना भाई। तो बाई कितना हो जाएगा 7π/6 हो जाएगा। तो और दूसरा जो सोल्यूशन अपने पास आएगा क्या आएगा x इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 7π/6 कितना हो जाएगा 7π/6। n बिलोंग्स टू क्या रहेगा अपना इंटीजर रहेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था अपना। क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, तो इजीली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। फिर चलो 8 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भाई 8 क्वेश्चन इसका क्या है ना। तो वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि 8 क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, sec स्क्वायर 2x क्या है, sec स्क्वायर 2x 1 माइनस 10 2x है ना। इसको सॉल्व करना है अपने को। कैसे करेंगे भाई, दिखाई दे रहा होगा कि 1 माइनस 10 2x तो कोई फॉर्मूला यहाँ पर होगा नहीं अभी, तो sec को 10 में कर सकते हैं कि sec स्क्वायर x जो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है ना। तो पूरा किस में हो जाएगा 10 में हो जाएगा, उसके बाद 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे फिर सॉल्व हो जाएगा अपना, है ना। तो sec स्क्वायर x को क्या लिख देंगे बेटा 2x को 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x लिख देंगे, आप लोग जानते होंगे। फिर इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर जो भी सॉल्यूशन होगा वो आ जाएगा अपना, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं 8 क्वेश्चन करना, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपन। क्या क्वेश्चंस अपने पास था भाई कि sec स्क्वायर जो 2x आपका है वो कितना है अपना 1 माइनस 10 2x है, कितना है 1 माइनस 10 2x है आपका। तो यहाँ पर sec स्क्वायर 2x को आप लोग क्या लिख दोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x कितना लिख दोगे, जिससे सारा टर्म्स किस में आ जाएगा 10 के टर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों 10 के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये लिख दोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x 1 माइनस 10 2x कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 2x हो जाएगा। तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 को इसी साइड ले आओ, 1 साइड ही आ जाएगा सब। ये 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। हाँ बच्चों तो देखो यहाँ पे अपन ने 10 2x कॉमन ले लिया, तो 10 2x जब कॉमन आप लोग ले लोगे तो क्या हो जाएगा 10 2x ब्रैकेट में आपका 10 2x प्लस 1 बचेगा, है ना। फिर वही चाहे तो आपका ये टर्म्स 0 होगा या ये टर्म्स 0 होगा, तो और भी कंडीशन आपका अप्लाई हो जाएगा भाई, है ना। तो 10 2x इक्वल टू 0 और अपन क्या लिख सकते हैं भाई 10 2x प्लस 1 इक्वल टू वट 0। तो देखो इसमें 10 2x तो एज इट रहेगा 0 रहेगा आपका, है ना। और यहाँ पर क्या लिख दोगे 10 2x, इसको अदर साइड ले जाना तो भाई -1 आ जाएगा, है ना। फिर बात आती है कि 10 2x माइनस कब होता है, तो देखो 10 जो माइनस सबसे पहले होगा किसमें होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका होगा, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या है पाई माइनस थीटा आपका है। और 1 कितने पे होता है 10x आपका π/4 पे होता है, कितने पे होता है भाई π/4 यानी 45 डिग्री पे 10 थीटा क्या होता है 1 होता है आपका। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा आपका π/4 हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 सबसे पहले निगेटिव होगा और बाकी किसमें होता है फोर्स में होता है। तो अपने को जब जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो पहले वाला वैल्यू लेना होता है ना। तो कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट वाला लेंगे, तो 10 कितना हो जाएगा सेकेंड में 10 एंगल जो है पाई माइनस थीटा है, थीटा यहाँ पे π/4 ड्यू टू 1, तो पाई माइनस कितना लिख दोगे भाई π/4 लिख दोगे, है ना। तो ये कितना आ गया 10 3π/4 आपका आ गया, कितना आ गया 10 3π/4। फिर वही फॉर्मूला लिख लेना कि जनरल सोल्यूशन में 10x अगर 0 होता है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू n पाई आपका होता है ना। अब ये 10x इक्वल 0 x इक्वल टू n पाई सोल्यूशन आप लोग को उसमें दिया हुआ नहीं है NCERT बुक में, तो ये आप लोग राइट डाउन कर लेना कि 10x जब 0 होता है तो सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन जो होता है x इक्वल टू n पाई होता है आपका। और 10x इक्वल टू 10y का तो पता ही है कि जब 10x इक्वल टू क्या हो आपका 10y हो, तो जनरल सोल्यूशन क्या था x इक्वल टू n पाई प्लस y था अपना, n बिलोंग्स टू क्या था इंटीजर सब में था। तो भाई कर दो यहाँ पर भाई, यहाँ पर देखो x की प्लस पे क्या है बच्चों 2x आपका है, कितना है 2x आपका है। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना n पाई आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर y कितना है आपका 3π/4 है, देखो 10 2x इक्वल टू 10 3π/4 है ना 3π/4। तो इसमें x जो हो जाएगा वो 2x आपका हो जाएगा, कितना x जो हो जाएगा आपका 2x यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3π/ कितना हो गया 4 हो गया आपका, ठीक है भाई। तो यहाँ से x जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपना n π/2 आ जाएगा। और यहाँ से x जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो n π/2 प्लस 3π/8 हो जाएगा, है ना। n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर होगा। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया, किसका आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जनरल सोल्यूशन आ गया।
तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इस एक्सरसाइज का अपने लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? लास्ट क्वेश्चन, जो कि 9th नंबर का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, 9th जो क्वेश्चन अपना है वो क्या है? साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो फिर इसमें बात वही क्वेश्चन राइज होता है कि पहले किस दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो पहले देखो यहाँ पर x और 5x ऐड किया, 6x हाफ 3x, तो ये आया आपका, आया ना। तो पहले फॉर्मूला किस में लगेगा? साइन x और साइन 5x में आपका लगेगा, ठीक है। फिर ग्रेटर को c लेते हैं, तो 5x को अपन c ले लेंगे और इसको x को d ले लेंगे, तो साइन c प्लस साइन d का आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो करते हैं अपन सिंप्लीफाई। कौन सा? 9th क्वेश्चन अपन सिंप्लीफाई। ठीक है, तो देखो 9th क्वेश्चन अपना क्या था? साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो साइन 5x को मैंने पहले लिख दिया क्योंकि x के साथ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं इसमें, है ना। तो साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन कितना हो गया आपका? 3x हो गया। 5x प्लस x कितना? 6x होता है, हाफ 3x, इसलिए पहले इसमें फॉर्मूला लगा देते। कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई हुआ? साइन c प्लस साइन d का। c यहाँ पे आपका 5x रहेगा, d आपका x रहेगा। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2, है ना। तो 5x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो 5x माइनस x बाई 2 हो जाएगा, प्लस साइन 3x इक्वल टू व्हाट? 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो 2 साइन कितना हो जाएगा? 5x प्लस x, 6x बाई 2, 3x हो जाएगा। ये अपना cos 2x हो जाएगा, प्लस साइन कितना हो जाएगा अपना? 3x हो जाएगा। फिर इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आएगा आपका। साइन 3x क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो बच्चों। तो साइन 3x अपन कॉमन ले लेंगे, तो 2 cos कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आप साइन x इक्वल टू 0 होगा, और आपका ये भी 0 हो सकता है। तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू भी आप 0 लिख सकते हो ना भाई। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x, तो था ही 0, तो cos 2x का अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं? cos 2x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, है ना। तो cos 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 इधर जाएगा, 1 अदर साइड ले जाओगे, -1 होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो -1/2। अब देखो यहाँ पे cos आपका बेटा नेगेटिव आया है, -1/2 आया है, तो देखना पड़ेगा cos सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में होता है, और किसमें? थर्ड में होता है। फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो अपन सबसे पहले जिसमें होता है वही वाला एंगल लेते हैं ना, तो सेकंड में एंगल लेंगे। तो सेकंड में एंगल क्या था अपना? पाई माइनस थीटा था ना भाई। अब 1/2 cos कितने पे होता है? 60 पे होता है ना, 60 डिग्री पे होता है 1/2 cos। तो आपका रेडियन में करोगे तो 60 रेडियन में कितना होगा? π/3 होगा। तो सेकेंड में एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/3। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? cos पाई माइनस π/3। क्लियर है बच्चों? एलसीएम ले लोगे तो cos कितना आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? cos 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो जनरल फॉर्मूला अपना होता है सॉल्यूशंस का, लिख लेंगे भाई कि जब साइन x आपका 0 होता है तो फॉर्मूला क्या था सॉल्यूशंस का अपना? x इक्वल टू कितना था? ध्यान करो, n पाई था, है ना। और जब cos x इक्वल टू cos y था तो अपना फॉर्मूला क्या था सॉल्यूशंस का? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y था आपका, था ना भाई। और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे क्या कर दोगे? जितने भी टर्म्स हैं उसको क्या कर दोगे आप लोग? रिप्लेस कर दोगे भाई। तो यहाँ पर देखो 3x इक्वल टू 0 है, साइन 3x, तो x क्या रहेगा यहाँ पे? x की प्लेस पे 3x आ जाएगा, तो 3x इक्वल टू व्हाट? n पाई। और यहाँ पे देखो क्या था? cos 2x इक्वल टू cos 2π/3 था भाई, तो x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा आपका, और y कितना है अपना? 2π/3 है आपका, तो क्या लिख दोगे? 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ठीक है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? n π/3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से 2 देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, या 2 से इसको डिवाइड कर दो आप लोग, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/3, और n बिलोंग्स टू क्या होगा अपना? इंटीजर होगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब 3 टर्म्स आपके होते हैं साइन कॉस वाले। तो एक क्वेश्चन और भी था अपना, जो कौन सा नंबर क्वेश्चन था? ये 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें कॉस के 3 टर्म्स आपके थे। यहाँ पर 9th जो है साइन के 3 टर्म्स है। तो यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन करना होता है ज़्यादा थोड़ा सा,
तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में ये ज़्यादा आने के कुछ चांसेस होते हैं। प्लस जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्यूशन जो टॉपिक है आपका आईआईटी मेंस में भी आता रहता है ना, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं जैसे आप लोग सब्जेक्टिव में यहाँ क्वेश्चन मैंने बताया, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन बिल्कुल आपका आईआईटी मेंस में भी आता रहता है। बाकी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी इस टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। तो एक क्वेश्चन आएगा, और सबसे बड़ी बात ये है, अच्छी बात, कि इससे जो भी क्वेश्चन आपका आता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आता है। अगर एनसीईआरटी लेवल का भी आप लोग सॉल्व करके जाते हो जो मैंने बताया जितना कंसेप्ट, तो आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में भी बन जाता है। होप आप लोग को सारा क्वेश्चन आज समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट्स है तो ईमेल करके मेरे को, या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, या मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया हुआ है, वहाँ व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आपको या फोटो खींच के मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, जिससे फ्रेंड्स को भी आप लोग को न्यू वीडियो मिलते रहे और अपना जो मैथमेटिक्स है सिंपल वे में वो भी पढ़ सके, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, है ना बच्चों, जिससे हम लोग को मोटिवेशंस मिलता रहे। क्योंकि जो ये वीडियो हम लोग बनाते हैं भाई बहुत मेहनत इसमें लगता है, भाई वीडियो पूरा रिकॉर्ड करो, फैन वगैरह ऑफ करके या कम उसमें करके, है ना, उसके बाद अपलोड करने में टाइम लगता है, फिर उसमें एडिटिंग करते हैं। तो इसलिए जो भी है, जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करोगे, चैनल को शेयर करोगे, उतना हम लोग को मोटिवेशन से मिलता रहेगा, है कि नहीं है। तो एक बटन ही तो क्लिक करना है, तो कर लो, उसमें बेल आइकन पे अपना प्रेस अभी, जिससे अभी जिसका नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना मिसलेनियस 3.5, तो उसका भी अपनों 1-2 दिन बाद ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, है ना। तो वो भी बहुत ही बेसिक कंसेप्ट में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक होपफुली आज आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक पढ़ के, है कि नहीं है। और इसमें कोई भी डाउट्स अगर है, किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लर्न नहीं है या क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं है, तो इन दोनों का भी वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, और जाकर आप लोग देखो तो और समझ में आ जाएगा, है ना। और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो पूरा समझ में आया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।